उसको लिख लेना। ये जयंता सुरतो पंगुमम ये वाला प्रभु जी? हाँ, जी, ये तो रोज बोलते हैं। तो मैंने बोला तो उस समय समझ नहीं आया वो मदन मोहन हाँ जी का वो तो। हाँ जी, मैं तो ढूंढ रही थी, उनका पता नहीं कौन सा है। सॉरी जी। हाँ, ठीक है, भेज रहा हूँ। अब ये दे रहा हूँ दोनों चीज़ें। अब इसका अर्थ भी सुन लो, क्योंकि आज मदन मोहन अष्टकम भी दूंगा, जो लिखा गया है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी द्वारा। की व्याख्या कर दूंगा, ठीक है। जयताम सुरतो पंगो मर मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्बो श्री राधा मदन मोहन। जयताम माने जय हो। किनकी जय हो? सुरतो। सुरतो मानो क्या अथवा सुरतों का? सुरतो शब्द प्रयोग हो रहा है दोनों श्री राधिका और श्री कृष्ण के लिए, दोनों के लिए उसको वर्णन किया जा रहा है कि मैं कैसा हूँ। हे श्री राधा मदन मोहन, जयता सुरतो पंगो, मैं क्या हूँ? पंगु हूँ। पंगु किसको कहते हैं? जो अंगहीन है। हम्म? तो अंगहीन है या उसमें चलने की क्षमता नहीं है, कुछ ऐसा, ठीक है। सनातन गोस्वामी ये श्री कृष्णदास के गोस्वामी ने नीति लिखा, कह रहे हैं जयताम सुरत पंगो मर्म मंद मतिर गति मत सर्वस्व पदाम्बो श्री राधा मदन मोहन। यह द्विवचन प्रयोग किया गया सुरतो, ठीक है। पंग हो गया जो कभी कभी अंग होते हुए भी कोई व्यक्ति कहता है मैं तो योग्य नहीं। कह रहे हैं मम मंद मतिर, मेरी मति कैसी है? मंद है। तो मेरी गति भी कैसी है? मंद। क्यों मेरी गति और मति मंद है? क्योंकि मेरी मति और गति संसार में लगी हुई। जिसकी मति संसार में लगी हुई है दिन रात, तो कैसा होगा? भागवत जी ने क्या कहा? प्रायण पायेषु मंदास मंद मते मंद भाग्य हुत। अपने वास्तविक कल्याण का जिसको बोध नहीं है वो मंद है, और जिसकी मति मंद है उसकी गति भी मंद है। मंद माने कि ऐसे स्थान पर उसकी गति होएगी जहां पर फिर पुनः पुनः यही चक्र जो चलता रहेगा। मैं तो, इतनी बुद्धि मेरी नहीं कि मैं आपको जान सकूं। हम्म? इतनी बुद्धि मेरी है नहीं। यहाँ वर्णन दे रहे हैं, अज्ञानी एवं वृद्ध होने के नाते आप कौन है? रक्षक हैं। इसलिए मेरे सर्वस्व मत सर्वस्व पदाम बोझो, सुरतौ पदाम बोझो राधा मदन मोहन। राधा मदन मोहन का ही विशेषण है ये तीनों। ये तीनों में द्विवचन प्रयोग हुआ है कि आपके चरण कमल, किसके? श्री राधा गोविंद के चरण कमल क्या है? यही मेरा सब कुछ है, मैं उसमें अपने आप को अर्पित करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मंद हूँ। राधा कृष्ण श्री चरण सही मोर प्राण धन, सही मोर ए मोर प्राण धन, सही मोर जीवन उपाय। जय पतित पावन देह मोर एहि धन, तुया बिना अन्य नहीं भाई। हे श्री राधा, हे श्री राधिका, हे श्री कृष्ण, आपके चरण कमल ही मेरे प्राण धन है। मैं, आपके बिना मेरे जीवन की कोई स्थिति नहीं है। आप तो पतित पावन हैं, इसलिए मुझे इसके अलावा कुछ मत देना। मेरा मन हो सकता है कि आपसे
अलग अलग प्रकार की लालसा करे। क्यों? क्योंकि मैं कैसा हूं? विषयी हूं, और मेरी उस लालसा की पूर्ति मत करना। ठीक है? तो आज हम इन्हीं श्री मदन मोहन जी, जिनको श्री सनातन गोस्वामी पाद ने प्रकाशित किया, एक अष्टकम भेज रहा हूं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा रचित अष्टकम है, जिसका नाम है श्री मदन गोपाल अष्टकम। इसकी हिंदी मेरे पास नहीं है, पर इसकी संस्कृत की जो व्याख्या है, इस लय में गाना है, इसको बाद में देख भी लेना। ठीक है? यह अष्टकम है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा रचित ग्रंथ श्री स्तवामृत लहरी। श्रीमद रूप गोस्वामी जी ने लिखा स्तवमाला। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद पुनः जब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के रूप में आए, तो उन्होंने लिखा स्तवामृत लहरी। ठीक है? तो ये अष्टकम मैंने भेजा, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। और इसमें श्री मदन मोहन जी के विषय में वर्णन। मदन मोहन जी किसके अधिष्ठात्री देवता हुए? संबंध के। कहाँ निवास करते? पहले स्थापित किया किसने? श्री वज्रनाथ जी ने। कहाँ पर? मथुरा में एक चौबे के घर पे रहते। एक चौबाइन इनको भोग इत्यादि लगाती, उसके बालक के साथ खेलती, जिसका नाम था सदना। सहज स्वभाव उस ब्रजवासी का, उस ब्रजवासिनी का सहज स्वभाव था, कृष्ण के प्रति राग युक्त थी। तो अन्य विधियों की अपेक्षा ना करके, जैसे राग राग भक्त अपना स्वजन मान करके, अपना पुत्र इत्यादि मान करके सेवा करते, वैसी ही सेवा करती थी। दातुन करती थी, और दातुन के पिछले हिस्से से ही खिचड़ी हिलाती थी। तो श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद जो की परिक्रमा करते थे ब्रज की, मथुरा की, गोवर्धन की, वृंदावन की, प्रतिदिन मथुरा गए, क्या देख रहे हैं? दातुन के पिछले हिस्से से क्या कर रही हैं? खिचड़ी हिला रही। उन्होंने कहा, माता, भगवान को भोग के लिए कुछ जो आचार विचार है, कुछ कुछ जो स्वच्छता का विचार है, उसका पालन कीजिए। द्वादश अंक तिलक इत्यादि लगा करके उसके पश्चात रंधन कार्य करिए। अगले दिन जब करने लगी, तो खिचड़ी में देर हो रही। ठाकुर जी ने कहा, देर क्यों हो रही है? आवाज लगाई। बोले, अभी समय लगेगा। तो देखा वो तो विधि का पालन कर रही हैं। उन्होंने कहा, अरे आप शुद्ध ब्रजवासिन हैं। पूर्व काल में जैसे मैं ब्रजवासी में घर पर उनके हाथ से खा लेता था। क्यों? क्योंकि वो मेरे अपने ही हैं। मांग के नहीं, मांगने पर नहीं देते तो मैं चुरा लेता था उनके हाथ से। स्तेन कल्पितम योगे, चोरी के नाना प्रकार के तरीके अपना लेता था मैं। हाँ, और इतने उपद्रव उस समय किया करता था। आप ब्रजवासी हैं, शुद्ध संबंध है हमारा, या ये इसकी अपेक्षा नहीं है आपको ये सब करने की। श्रीमद सनातन गोस्वामी जी ने जब देखा, उन्होंने इस बात को समझ गए कि यहाँ तो प्रेम जो है वह उच्च अवस्था को प्राप्त है, यहाँ विधि की आवश्यकता तो नहीं है। पर श्रीमद सनातन गोस्वामी जी के पीछे पीछे श्री मदन मोहन जी चलने लगे। घटना आप सब लोग जानते ही हैं प्राय। वृंदावन आए, खाने में सनातन गोस्वामी पाद केवल कुछ आटा को घोल करके उस बिना नमक के खिला देते। ठाकुर जी बोलते, कुछ नमक दे दीजिए। कहा, हम तो बैरागी हैं, हमारे पास तो व्यवस्था नहीं है ये सब। अपनी व्यवस्था करने के लिए ठाकुर जी ने कहीं एक व्यापारी की नाव को ही यमुना जी में अटका दिया, और नाव को बचाया, और वो व्यापारी बहुत बड़ा नमक का ढेला वहां रख गया। और पीछे उसने श्री सनातन गोस्वामी पाद के कहने पर, ठाकुर जी कहने पर, मदन मोहन जी मंदिर बनाया, जो श्री बिहारी जी के लोग साथ। ठीक है? ये घटना आप सब लोग जानते हैं, उसकी मैंने ज्यादा व्याख्या नहीं करी है, क्योंकि समय सीमित है। वो मदन मोहन जी जो वहां स्थापित हुए और पीछे मंदिर बना, उन्हीं से संबंधित एक अष्टकम मैंने भेजा।
इसका नाम है श्री मदन गोपाल अष्टकम। इसकी व्याख्या में ही समय चला जाएगा पूरा। तो श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद का श्रीमद महाप्रभु से मिलन और सनातन शिक्षा को हम लोग प्राय अब जहां तक संभव पर लग रहा है कल ही स्पर्श करेंगे। ठीक है, इसकी हिंदी नहीं है मेरे पास और मैं फिर इसको बता रहा हूँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस अष्टकम को लिखा और क्या कह रहे हैं, मृदु तल आरुण्य जितरुचिर दरद प्रभम पुरुष कंजरी दर कलश झस चिन्हितम हृदय मम आधाय निज चरण सरसिरुहम मदन गोपाल निज सदनम मनुरक्षमाम। हे मदन गोपाल, आप क्या करिए, मेरी रक्षा करिए। अंतिम पंक्ति देखो, मदन गोपाल आप क्या करिए, निज सदन अनुरक्षमाम। अनुरक्षमाम माने बार बार मेरी रक्षा करिए। किस चीज से रक्षा मांग रहे हैं हम लोग? रक्षा मांगते हैं भगवान से किस चीज के लिए, कि हमारा संसार में मन ना चला जाए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उनके रूप सौंदर्य राशि में इतने आविष्ट हैं कि कह रहे हैं कि इस आविष्टता से मैं एक क्षण के लिए भी और कुछ सोचना नहीं चाहता, और कोई स्मृति ना रहे। तो मदन गोपाल निज सदनम अनुरक्षमा, यानी निज सदन का क्या अर्थ हो गया, उनके चरण। भगवान के चरण कमल क्या है, आश्रय है। किसी का भी आश्रय लेना हो तो कैसे लेते हैं, क्या बोलते हैं, अपने चरणों का आश्रय मुझ को प्रदान करिए। कभी कहते हैं अपने मुख का आश्रय प्रदान करिए, अपने मस्तक का आश्रय प्रदान करिए। क्यों चरण का आश्रय प्रदान करने के लिए कहते हैं, कारण क्या है? कारण ये है कि चरण गति का प्रतीक है। चरण किसका प्रतीक है, गति का। क्या अर्थ हुआ इसका, चरण गति का प्रतीक है, क्या अर्थ हुआ? चरण जीवन की गति का प्रतीक है। जिसकी चित्तवृत्ति जहां है उसके चरण वहीं जाते हैं, चाहे शारीरिक चरण हो या उसकी मन की गति हो। इसका मन जहां है उस दिशा में जाता है। तो श्रीमन मदन गोपाल जी के जो चरण हैं वह साधक वर्ग के लिए एकमात्र गति इसलिए है क्योंकि अगर उनके चरणों में गति होएगी तो जिस स्थान पर श्री मदन गोपाल जाएंगे उस स्थान पर उस साधक विशिष्ट को लेकर के चले जाएंगे। तभी चरणों का आश्रय मांगा जाता है। भाई चरण तो एक ऐसी चीज है जो निरंतर चलायमान है। हाँ, चरण निरंतर चलायमान है, इसलिए चरण का आश्रय मांग रहे हैं कि कल आप अगर चलने लगे तो स्थित धूलि सदृश विचिंतय। क्या श्लोक है, अयि नंद, बोलो, अयि नंद तनुज, अयि नंद तनुजम किंकरम पतितमा विस्मय भावाम्बुधो। आगे, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंत्या। क्या बोला यहाँ पर, चरण की एक रज मेरे को बना दीजिए, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि, मेरे को स्थित कर दीजिए एक धूलि के रूप में। क्यों, अगर मैं धूलि के रूप में स्थिर होऊंगा तो क्या कैसे होऊंगा, जहां आप जाएंगे आपके साथ मैं भी होऊंगा। तो यहाँ पर जो कहा गया मदन गोपाल निज सदन मनुरक्षमाम, अपने निज सदन में, अब इसके अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं। चरण भी निज सदन है
और श्री वृंदावन के निकुंज सदन भी उनके सदन है। मदन गोपाल कहाँ रहते हैं? श्री वृंदावन के निकुंज में। वृंदावन निकुंज निवासी हैं श्री मदन गोपाल, श्री मदन मोहन। श्री राधिका संयुक्त, सखी संयुक्त वहां रहते हैं। तो हे मदन गोपाल, आप मेरे को अपने चरण कमल का आश्रय दीजिए, जिससे मैं हमेशा आप श्री राधिका और सखी वृंद के साथ ही निरंतर रहूं। ए मोर अभिलाष। नरोत्तम दास कहे ए मोर ए न होय, अनुशरण चरण सेवन। आपके चरण सेवा मेरे को निरंतर प्राप्त हो, इसके लिए आप मेरे को अपने चरण कमल में वास दीजिए। अब ये तो हो गया चरण कमल का वास देना, निज सदन में वास देना, ठीक है। अब चरण सदन की या निज सदन की या चरणों की विशेषता क्या है, उसके लिए ऊपर आओ, पढ़ो इस श्लोक को, पढ़ो कोई पहले वाले को। कौन सा प्रभु जी? कोई व्यक्ति, हाँ बोलो माता। मृदु तलारुण्य, यही वाला प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी। मृदु तलारुण्य जित रुचिर दर द प्रभुम कुली शक्ति, एक ही प्रभु जी? कि पूरा? हाँ जी, पूरा पूरा पूरा। कुली शकंजा हृदर कलश धूत चिन्हितम हृदयी ममाधाय निज चरण सरसी रुहम मदन गोपाल निज सदन मनुदक्षमाम। अब ये चरणों की विशेषता है। क्या विशेषता है देखो। मृदुतल आरुण्य जित रुचिर दर्द प्रभम। चरण कैसे हैं? पहले तो अत्यंत मृदु है, मृदु माने अत्यंत कोमल है। उसके तल कैसे हैं? आरुण्य, अरुण वर्ण को प्राप्त। अरुण के कौन सा वर्ण होता है? सूर्य उदित होने से पहले आकाश जब अरुणिमा को आलिंगन कर लेता है, आकाश में जब अरुणिमा व्याप्त हो जाती है, सूर्य के आने का संकेत, ऐसे ही अरुण राशि से युक्त, अरुण राशि से रंजित, अरुण राशि से शोभित, ऐसे श्री मदन गोपाल के चरण हैं। श्री ठाकुर जी के चरण कमल वृंदावन में देखो तो उनके चरणों के नीचे लालिमा होती है कि नहीं होती? हाँ, तो उसको कहते हैं मृदु तल आरुण्य। उनके चरण कमल कैसे हैं? अरुण है। अब ये मैं व्याख्या नहीं करना चाहता, इन चीजों की व्याख्या करूंगा तो मैं सारे 2 घंटे इसी पे लगा रहूंगा। तल अरुण क्यों है? क्यों? कि अरुण वर्ण जो है वो अनुराग का वर्ण है। श्री कृष्ण के चरणों में जो अनुराग है, श्री कृष्ण के हृदय में जो अनुराग है, वही अनुराग कहीं उनके चरण कमलों में प्रकट हो रहा है। हृदय रूपी अनुराग भी प्रकट हो रहा है श्री राधिका के प्रति। चरणों का अनुराग जो वृंदावन के प्रति भी अनुराग प्रकट हो रहा है, वो भी चरणों से प्रकट हो रहा है। तो ये जो अरुण वर्ण के श्री मदन गोपाल के जो चरण हैं, वो कैसे हैं? रुचिर दरद प्रभम। रुचि माने कांति, अंग्रेजी में कहते हैं रेस। रुचिर दरद प्रभम क्या करते हैं? दरद कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो सिंदूर होता है ना, सिंदूर कितना लाल होता है? बहुत लाल होता है, बहुत गाढ़ लाल होता है सिंदूर। तो गाढ़ सिंदूर जैसे लाल वर्ण को भी मदन गोपाल जी के जो चरण हैं, श्री ठाकुर जी के चरण जो हैं, वो क्या हैं? जित रुचिर, उसकी रुचि को भी, उसकी कांति को भी जो जीत जाते, ऐसे उनके चरण हैं। ये तो होगी पहली विशेषता। दूसरा, पुलिस कंजर, पुलिस कंजारी। अब ये कलश की सा की जगह शाह है यहाँ पर। पुलिस कंजारी कलश झष चिन्हितम, यहाँ पर उनके चरण चिन्हों का वर्णन दिया हुआ है। उनके चरण चिन्ह कैसे हैं? वज्र से अंकित हैं। कंजरी माने जो
कमल है उससे अंकित हैं, चक्र से अंकित हैं, कलश से अंकित हैं, झष माने मत्स्य मछली से अंकित हैं। तो कुलिश कंजरी दर कलश झष चिन्हितम, ये नाना प्रकार के चरण चिन्ह भी श्री ठाकुर जी के चरण में। झष किस चीज का प्रतीक है? मछली। मछली निरंतर कैसी रहती है? मछली कभी सोती है? सोती नहीं, यहाँ भागती है वहां भागती है। तो जो निरंतर चलायमान है, ऐसा मेरा मन भी मछली के समान है। मेरा मन कैसा है? मछली के समान है, एक क्षण भी स्थिर नहीं होता है। और श्री ठाकुर जी के चरण कमल में झष का चिन्ह है, मछली का चिन्ह है। इसका चिंतन करने से मन स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। मछली अस्थिर है, पर श्री कृष्ण के चरण कमल पे वो मत्स्य भी कैसा है? स्थिर हो जाता है। इसका और अर्थ मेरे मन में आ रहा है, मैं रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया अपनी उत्पन्नता वल्लरी। कुरंगी लंगित लक्ष्मण, छोड़ो उसको, इतना ही अभी सही है कि मत्स्य का चिन्ह श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह पर है। इसका चिंतन करने से क्या होगा? मन जो है स्थिर होगा। और चिन्ह किस चीज का है? वज्र का चिन्ह है। अनंत जन्म के अनंत पाप इत्यादि राशि जो बड़े बड़े पर्वतों की भांति है, वो मेरे हृदय में भार की तरह। पर वज्र क्या करेगा? वज्र उन सब पापों को छिन्न भिन्न कर देगा। वज्र का कार्य क्या है? नष्ट करना, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ना। मेरे हृदय में जो इतनी पाप राशि है, जिसके भार के नीचे मैं दबा हुआ हूं, ये पाप राशि श्री ठाकुर जी के चरण कमल में वज्र का चिन्ह है, उसका चिंतन करने से दूर होती। ठीक है, कुछ कुछ ही अर्थ करूंगा, सारा नहीं कर रहा। चक्र का भी कहीं वही पक्ष ले लीजिए कि अभी मेरी संसार के प्रति कुदृष्टि है, संसार के प्रति मेरी भोगमय दृष्टि है। चक्र क्या करता है? चक्र का नाम दिया सुदर्शन। तो जो मेरी दृष्टि में शुभ भाव का उदय करे, जो मेरे हृदय से मात्सर्य इत्यादि की निवृत्ति करे, द्वेष इत्यादि की निवृत्ति करे, पर निंदा पर दोष अनुसंधान से मेरी निवृत्ति करे, यह कहीं चक्र के चिंतन से होगा। शंख विजय का प्रतीक है। शंख विजय का प्रतीक है। माया हर क्षण पराजित कर रही है, पर जिस क्षण श्री भगवान के चरणारविंद का चिंतन हो, जिस क्षण साधु संग इत्यादि प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये जो भगवान के चरणों पर शंख का चिन्ह है, वह उसी का ही स्वरूप है कि जहां जीव माया पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। कैसे? भगवान के चरण कमल का स्मरण करके, उनके चरण कमल और उनके भक्तों का स्मरण करके, दोनों। अब ऐसे जो चरण चिन्ह हैं जो मृदुतल अरुण आरुण्य जितरुचिर दरत प्रभम है, और कुलिश कंजरी कर कलश चिन्हितम, जो ऐसे चरण चिन्ह हैं, दीदी मम आधार, ऐसे चरण कमल जो है ना, हृदय माने हृदय में, मम आधाय, वो चरण कमल आप मेरे हृदय में स्थापित करिए। वो चरण कमल जो कैसे हैं? निर्चरण सरसिरुम, जो कमल के समान जो आपके ये चरण हैं, अपने निज चरणों को आप मेरे हृदय में स्थापित करिए। मदन गोपाल निज सदनम अनुरक्षण, ये दर्शन करने की
विधा है। दर्शन हाँ करने की क्या है? विधा है। दर्शन केवल नेत्र तक जो है सीमित नहीं। ठीक है, ये तो पहले श्लोक की व्याख्या होगी। समझ में आ रहा है? जी भैया। बात समझ में आ रही कि या अष्टकम क्यों पढ़ा रहा हूँ, या फिर इतना ही बहुत है, हमें इससे ज्यादा दर्शन क्या करना है? हमने 2 मिनट तो खड़ा होना है उनके सामने। क्योंकि इसकी हिंदी व्याख्या मिलेगी नहीं। समझ आ रहा है भैया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, क्या? हिंदी व्याख्या मिलेगी नहीं। अगला जो श्लोक है वो भी अत्यंत अद्भुत है। मुखर मंजीर नख शिशिर किरणावली विमल मालाभिरनुपदम मुदित कंठ भी श्रवण नेत्र श्वसन पथ सुखद नाथ हे मदन गोपाल निज सदनम अनुरक्ष माम। मुखर मंजीर, अद्भुत लेखनी है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की। क्या कह रहे हैं? मुखर मंजीर, चरण कमल कैसे हैं? अत्यंत मुखर है। मुखर माने बहुत वाचाल है। नूपुर कैसे हैं? जो उनके चरणों में नूपुर हैं, वो क्या करते हैं? ध्वनि प्रस्तुत करते हैं, और वो ध्वनि अपने आप में अनेक भावों की अभिव्यक्ति है। नूपुर पहने हुए व्यक्ति के चरणों की जो गति होती है, वो उसके मन के भावों की अभिव्यक्ति होती है। मुखर मंजीर, हाँ, जो आपके नूपुर हैं उससे जो ध्वनि प्रकट हो रही है पहली। नख शिशिर किरणावली, नख जो है आपके, शिशिर माने चंद्र, तो ये किरण की जो अवली है, किरणों की जो पंक्ति है, आपके चरण कमल के नख के अग्र भाग से जो ये चंद्र की किरण की अवली प्रकट हो रही है। नूपुर से क्या प्रकट हो रही है? ध्वनि। नख के अग्र भाग से जो किरण की शोभा प्रकट हो रही है, किरण की अवली प्रकट हो रही है, किसके? चंद्र की। और विमल माला भी, ये जो आपने माला धारण कर रखी है, ये क्या कर रही है? अनुपदम उदित कांति भी। माला की जो सुगंधी है, विमल माला भी, उसके माला के द्वारा ये तीनों ऊपर से अन्वय है। मुखर मंजीर नख शिशिर किरणावली विमल माला भी, इसके द्वारा ये सब एक साथ आ रहा है। आपके चरण कमल के नूपुर जब ध्वनि करते हैं, आपके चरण कमल के नख की जो अग्र भाग से जो चंद्र की किरण, आप किरण की अवली, किरण की पंक्ति के समान जो रेखाएं जो प्रकट होती हैं, आपके वक्षस्थल पर विराजित जो माला है, अनुपदम उदित कांति भी, हाँ, वो क्या करती है? ना जो चरण के कमल, जो चरण के नूपुर हैं, उससे तो श्रवण रूपी इंद्रिय को बहुत सुख प्राप्त होता है। तीसरी लाइन क्या लिखी है? श्लोक देख रहे हो क्या लिखा है? श्रवण श्रवण नेत्र शासन। हैं? क्या लिखा है? श्रवण नेत्र, श्रवण नेत्र, एक मिनट। आगे श्रवण नेत्र
श्वासन पथ सुखद नाथ है। हाँ, श्रवण नेत्र श्वसन, श्रवण नेत्र श्वसन पथ। श्रवण रूपी रास्ते से जब आपके चरण कमल में जो नूपुर है, मुखर मंजीर, वो जब कान में प्रवेश करते हैं तो अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। नेत्र रूपी पथ से आपके चरण कमलों के अग्रभाग की जो रुचि है, हाँ, या किरण की अवली है, आपके चरण कमलों के अग्रभाग माने आपके चरण के जो नाखून हैं, उसके अग्रभाग से जो चंद्र की भांति कांति उदय हो रही है, उसको देख करके मेरे नेत्र रूपी श्रवण पथ को सुख मिलता है। और मेरे श्वसन रूपी, श्वसन मान जहाँ से श्वास ली जाती है, सुगंधी ली जाती है, मेरी नासिका रूपी पथ से जब आपने जो माला धारण कर रखी है, उस माला की सुगंधी मेरी नासिका में प्रवेश करती है तो मुझको सुख मिलता है। तो माने श्रवण के लिए आपके नूपुर हैं, नेत्र के लिए आपके चरण कमल के नख के अग्रभाग से कांति जो उदित हो रही है, नासिका को सुख मिल रहा है आपकी विमल माला भी। मदन गोपाल सदन, हे मदन गोपाल आप मेरी रक्षा करें। ऐसा अद्भुत वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने दिया। ठीक है, कितना मैंने 1 घंटा ही हो गया इस चीज को बोलते बोलते मेरे को। हैं? कितने बजे शुरू की थी मैंने? 2 बजे क्लास? हैं? 2:30 बजे के आसपास। 2:30 तो नहीं की थी, इतना मेरे को पता है। 2:30 तो नहीं की थी। प्रभु जी ये तो पूरा करना पड़ेगा, अब आपको बीच में मत छोड़िए। इतना आनंद आ रहा है ना, बीच में मत छोड़िए प्रभु जी, पूरा कीजिए इसको। बहुत देर लग जाएगी, फिर 7 श्लोक और है, देखता हूँ कितना कर रहा हूँ। किसी व्याख्या भी नहीं, जैसे मैंने आपको किसी के ठीक पास। लगे प्रभु जी। ठीक है, अगला बोल रहे हैं, मणिमयो शीश दरकुटीली भी लोचनो हो, चलन चातुर्य चित्त लवणी मणिगंडयो, कनक ताटंक रुचि माधुरी मणि मज्जयन, मदन गोपाल निज सदनम अनुरक्षमा। अद्भुत अगला वर्णन भी बड़ा अद्भुत है। ऐसा रूप का चित्रण श्रीमन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद देते हैं कि, और यही सब साधन पथ के लिए आवश्यक है। अगर ये सब बात ना हो, पता ना हो कि विग्रह का वैशिष्ट क्या है, उसके द्वारा प्रकटित है, तो फिर वही है ना कि परिक्रमा में फिर समय निकाल के आना पड़ता है। वहां पर भी इतनी सारी बात नहीं हो पाती है, पर कम से कम एक सूत्र रूप में कुछ मिल जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, मणि मयोश नीश दर कुटिल मणिलोचना। जो बाकी तो जो उसकी चौथी लाइन है वो तो सेम ही है, उसमें तो कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ इस श्लोक के अंदर श्री ठाकुर जी का जो स्वरूप है, प्रथम में वर्णन किया उनके चरण का, ठीक है, द्वितीय वर्णन किया कहीं उनके जो उनके उनके द्वारा धारण किए गए या उनके अंगों की स्वाभाविक शोभा का। माला है, नख है और नूपुर है, तो ये उनके कहीं कुछ आभूषणों का वर्णन किया गया, उसके प्रभाव का वर्णन किया गया। अब तीसरे में वर्णन कर रहे हैं, मणिमयोश नीश दर कुटीर मणिलोचनाथ। मणिमय क्या है ये? मणिमय ऊष्णीश, ऊष्णीश दर, मणिमय उन्होंने क्या पहन रखा है? मणिमय ऊषीण दर कुटीर मणिलोचनो। ऊष्णीश कहते हैं, पगड़ी को भी कह सकते हैं, मुकुट को भी कह सकते हैं, पर वो ऊष्णीश के साथ थोड़ा कुटिल है।
श्लोक देख रहे हो ना, मणिमयूष नीश धर कुटिल मणिलोचन। वो थोड़ा सा कैसा है, जो पगड़ी पहन रखी कैसी है, थोड़ी सी कुटिल है, थोड़ी सी टेढ़ी है। इसका वर्णन भी हमारे श्री कवि कर्णपुर ने इसका वर्णन किया कि मैया जब पगड़ी पहना, ठाकुर जी को पगड़ी सीधी पहनाते हैं कि टेढ़ी पहनाते हैं? टेढ़ी। क्यों? क्यों पहनाते हैं टेढ़ी? प्रभु जी उनकी गर्दन ही थोड़ी एक साइड झुकी हुई होती है ना? ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जैसे जी वो टेढ़े हैं, खड़े होते हैं त्रिभंगी ना, हैं। टेढ़े, जैसे त्रिभंग है ना उनका, हाँ त्रिभंग जो उनकी है भंगिमा, उसकी वजह हाँ, से। अब पता नहीं ये तो ठीक है उसकी गलत वजह आप से वो टेढ़ी हो जाती है। मेरे को तो ये लगता है प्रभु जी, पता नहीं अब। हाँ जी, हाँ त्रिभंग खड़े सही होते हैं है। ना, त्रिभंग। हाँ एक स्तर पे सही है। प्रभु जी क्यों? ऐसा नहीं है कि वो खुद टेढ़ी कर लेते हैं, वो गोपियों को रास्ता बताने के लिए कि आज ही सौर आना है, ऐसा भी कुछ है? वो अलग बात दीदी है। कानों में फूल लगा के बताते हैं, कर्ण में की संकेत देते हैं, संकेत लीला जो करते हैं। तो कुटिल वहां क्यों है? क्योंकि श्री राधिका के प्रति उनका कैसा भाव है? दक्षिण भाव है। इसी कारण से राधिका उनके जो है वाम भाग में है, और श्री राधिका के समस्त भाव ही श्री कृष्ण का श्रृंगार है। श्री कृष्ण का श्रृंगार कुछ पृथक नहीं, राधिका जी के समस्त भाव ही श्री ठाकुर जी का श्रृंगार है। तो ये जो मणिमय जो उनकी पगड़ी है, वो थोड़ी कुटिल है, और साथ ही साथ उसमें मणिलोचनाथ माने जो उनके नेत्र भी कैसे हैं? मणिलोचनाथ चलन चातुर्य चित्त लमणि मणि मणि गंध है कि उनके जो नेत्र हैं, उस जो मणियों की जो आभा है, मणियों की जो उज्ज्वलता है, वो श्री ठाकुर जी के जो चलन चातुर्य चित्तलमणि मणिगंध है, वह उनके कपोलों पर जो है उद्भासित जो है होती है। उनकी जो आभा है वो उनके कपोलों पर उद्भासित होती है। नेत्र कैसे हैं? चलन चातुर्य, चंचलात्मक नेत्र, चित्त लवणी, चित्त लवणी मणिगंध, चित्त, इसका अर्थ देख रहा हूं, चित्त लवणी मणिगंध, षष्ठी यहां पर आ रही है, चित्त लवणी मणिगंध है। हाँ। उनके शुरू से देखो इस चीज को, पगड़ी कैसी है? थोड़ी सी तिरछी है। मणिलोचनान चातुर चातुर्य, नेत्रों में क्या है? लोचन चलन चातुर्य। लोचन कैसे हैं? कुछ अस्थिर है। और चित्त लवणी मणिगंध, और जो गति है, जो उनकी जो गति है, वह भी अत्यंत अत्यंत चित्त को जो है आकर्षित जो है करने वाली है। कनक तटांक रुचि मधुरमणि मज्जयन। अब कह रहे हैं तटांक, तटांक होते हैं क्या कहते हैं उसको, कानों में धारण करने वाले कुंडल। कैसे है? कनक, स्वर्ण के समान है। उसकी जो रुचि है वह भी अत्यंत अत्यंत मज्जयन, वो भी दर्शन करने वालों के चित्त को क्या करती है?
निमज्जित जो है कर देती है। तो कुंडलों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, नेत्रों की चंचलता का वर्णन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो आपका उनके कपोलों की सौंदर्यता का वर्णन कर रहे हैं, उनकी जो एक कुटिल जो उनकी पगड़ी है जो श्री राधिका की ओर झुकी उसका वर्णन कर रहे हैं। ऐसे मदन गोपाल जो हैं वह मेरी रक्षा कर। ठीक है, ये हो गए 3। अधर श्रोणिम्नि डर हसित स्मित अर्चिते विजित माणिक्य किरणगण मंडिते नीत वंशीक जंदुर्वग मील है मगमलील है। लिखा गलत हुआ है, जनदुर्वग मलील है मदन गोपाल निस्तनम अनुपक्षमाम। इस श्लोक को देख लेते हैं। एक एक करके श्री ठाकुर जी के प्रत्येक अंग का जो है वर्णन जो है यहां पर दे रहे हैं। अधर कैसे हैं उनके वर्णन दे रहे हैं। अधर श्रोणिम्नि माने डर हसित स्थित मर्चिते। अधरम कैसे, अधर में लालिमा है, डर हसित स्मित स्थित मर्चिते, और उनकी जो हंसी है उसमें उज्ज्वलता है, और जो उनके जो दंतावली है वो दंतावली क्या, उस दंतावली से जो वो मंद हंस रहे हैं। विजित माणिक्य रद किरण गण मंडिते, जो माणिक्य इत्यादि भी होते हैं उन माणिक्यों की किरणों को भी उनका जो हास्य है, जहां कहीं उनकी दंतावली थोड़ी सी दिख रही है। प्राय श्री ठाकुर जी की दंतावली का दर्शन श्री राधा रमन जी के विग्रह में होता है, तो उसी ही श्लोक के अनुरूप ही ये वाला भी श्लोक कहीं आ रहा है कि उनकी जो दंतावली से जो किरण प्रकट हो रही है वह माणिक्य आदि की जो छटा है उसको भी जो है पराभूत करती हुई प्रतीत होती है। निहित वंशिका, मुख पर उन्होंने वंशी को धारण किया हुआ है, और जिनकी लीला को जन दुर्भगम लीला, जिनकी लीला को सामान्य व्यक्ति, जन सामान्य व्यक्ति, दुर्भगम लीला है जिनकी लीला को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं, ऐसे मदन गोपाल जो हैं वह मेरी रक्षा करें। ठीक है, और कहो तो कराओ आगे फिर पूरा 1 2 3 4 5। कहो तो कराओ। तो ऐसे श्री मदन गोपाल जी का वर्णन हमने सुना, जो श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद जी द्वारा उनका प्राकट्य हुआ था। तो परिक्रमा के इस क्रम में हमने आज श्री मदन गोपाल जी के विषय में पहले तो उनके प्रणाम मंत्र के विषय में सुना, कैसे उनका प्राकट्य हुआ इसके विषय में कुछ सुना, और उनके अष्टकम के भी 3-4 श्लोक यहाँ पर हमने कर लिए हैं। जल्दी तो मैं करा सकता हूँ इसको, तो 10 मिनट लगेंगे। पादक हराली, ठीक है। पादक हार आली पद तटांक नट किंकड़ी वलय। चलो इसको और सुन लो। पादक हार आली, पादक हराली पद कटांक नट किंकणी वलय तटांक मुख निखिल मणि भूषण।
कलित नव्याब्निज तनु रुचि भूषिते मदन गोपाल निज सदरम अनुरक्षमाम। उनके जो चरण कमल है, उन्होंने उस पे, या उनके चरण कमल में जो उन्होंने नूपुर इत्यादि पहन रखे हैं, हार इत्यादि जो वक्ष स्थल पर पहन रखे हैं, पद पद कटांग कहते हैं पैरों के कड़े को, और नट किंकणी वलय, कमर में जो किंकणी पहन रखी हैं, और वलय इत्यादि माने हाथ में कंगन इत्यादि जो पहन रखे हैं। तटांक माने जो क्या कहते हैं, कर्णों के आभूषण पहन रखे हैं। मुख निखिल मणिभूषण है, पूरा शरीर आभूषणों से ही बना हुआ है, पूरे शरीर के आभूषण मणियों से बने हुए हैं। और कलित नव्याभ निज तनु रुचि भूषित है, जिनकी नवीन आभा से, जो इन सब कुंडलों की, इन सब आभूषणों की निज तनु रुचि भूषित है, इन नवीन आभा से जिनका शरीर शोभित है, ऐसे मदन गोपाल जो हैं वह मेरी जो है वह रक्षा करें, ऐसा वर्णन किया यहाँ पर। बाकी फिर हम इसको, मैं बोल देता हूँ बस, इसको, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, इसकी व्याख्या करने में समय लग जाएगा, अभी 3:30 तो हो ही चुके हैं, जिसकी व्याख्या नहीं कर रहा, केवल बोल देता हूँ इसको। उदुप कोटि कदन वादन रुचि पल्लवे, मदन कोटि मथन नखर कर कंदले, धुतर कोटि सदन सदय नयने ईक्षणे, मदन गोपाल निज सदनम अनुरक्षमाम, कृत नाराकार भव मुख विबुध सेविता, द्युति सुधा सार पुरु करुण काम पीषितौ, प्रकटयन प्रेम भारम अधिकृत सनातनम, मदन गोपाल निज सदनम अनुरक्षमाम, तरणी जातिर्भुवि तरणी कर वारक, प्रिय कषण्डास्तमणि सदन महित स्थिते, ललितया शारदं मनुपद रमिता राधया, मदन गोपाल निज सदनम अनुरक्षमाम, मदन गोपाल तव सरसमिदं अष्टकं, पठति यसायं अति सरलमतिराश्रुतं, स्वचरणाम्बोजरति सरसी नरजयन्, मदन गोपाल निज सदनम अनुरक्षमाम। श्री मदन गोपाल की जय, श्रीमन सनातन गोस्वामी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, श्रीदाय श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त गोपाल गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्ननाशक भगवान नृसिंहदेव की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर